बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अजमल मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज है 8 जून 2020 बरोज़ पीर। तो दोस्तों, आज की जो मेरी ये वीडियो है या ये जो मौजू है इस वीडियो का, वो ख़ास तौर पे उन लोगों के बारे में है और ये समझ लें कि जवाबुल जवाब है। जो लोग सारा दिन सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसे वीलॉगर्स हैं और कुछ कुव्वतों के पाले हुए ऐसे तोते हैं जो सुबह से लेकर शाम तक पाक फ़ौज, इमरान खान और ख़ास तौर पे टाइगर फोर्स के बारे में जहर अफशानी करते रहते हैं। तो इनके बारे में मैं इनकी वीलॉग्स वगैरह पिछले चंद दिनों से वो सोशल मीडिया के ऊपर आ रही हैं और इंतहाई झूठी ख़बरें, बिल्कुल बेबुनियाद और जिसको कहते हैं बेसलेस, ना जिनका कोई आगा है ना पीछे है, ना कोई उनकी तस्दीक है और ना कोई इनकी खबर। हालांकि इन ऐसे लोगों की बेशुमार झूठी खबरों को मैं पहले भी अपने वीडियो लॉग्स के अंदर बेनकाब कर चुका हूं और मेरा ये जो वीडियो बनाने का मकसद है, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जो कौम की भलाई और बेहतरी के लिए जो भी इक़दाम हुकूमत उठाती है या कोई दूसरा इदारा उठाता है, उनको उजागर करना और फिर उनकी पहरेदारी भी करना। अगर उनके खिलाफ, उन इक़दामात के खिलाफ या उस हुकूमती पॉलिसी या किसी दीगर इदारे की, जैसे पाक आर्मी की और दीगर इदारों की जो पॉलिसीज़ हैं, उनको जो लोग बिलावजह हदफ़े तनकीद बनाते हैं तो उनका मैं जवाब देना लाजमी समझता हूँ। तो दोस्तों, आज की ये जो वीलॉग है, इसका मौजू मैंने रखा है चोरी पे पलने वाले तोते। ये जो आए रोज़ ये सोशल मीडिया के ऊपर और यूट्यूब्स के ऊपर और बाकी फेसबुक के ऊपर झूठी मन घड़त खबरों की ये वीडियोस बना के अपलोड करते रहते हैं और ये कौम के अंदर मतलब बदगुमानियाँ फैलाते हैं। तो इनके बारे में मैंने आज ये वीडियो बनाई है। तो दोस्तों, जिन दोस्तों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और फिर ये मेरी वीडियोस को शेयर भी किया करें ताकि हमारी ये आवाज़, मुनफरिद आवाज़, ये तमाम लोगों तक पहुँचे। तो दोस्तों, आता हूँ मैं ऐसे ये जो लोग हैं, अगरचे नाम लेना ज़रूरी नहीं होता, इशारे में ही हमारी लोग और कौम माशाल्लाह, ख़ास तौर पे हमारा नौजवान तबका बाशऊर है और फौरी तौर पे समझ जाता है। तो इशारतन मैं उनको इशारा करूँगा ऐसे लोगों के बारे में जो सुबह से लेके शाम तक पाक फ़ौज के बारे में और जनाब इमरान खान के बारे में और ख़ास तौर पे टाइगर फोर्स के बारे में जहर अफशानी करते रहते हैं। तो कल मैंने एक ऐसी वीलॉग देखा और वो इस्लामाबाद से है साहब। मतलब मैं आपको एक बात बता दूं, इनकी ख़ास बात कि ये 3 लोग ऐसे हैं और ये मैं समझता हूँ, मैं इनके ऊपर बहुत हद तक रिसर्च और तहकीक कर चुका हूँ। एक तो इनकी जो खबरें हैं बिल्कुल बेबुनियाद, झूठी और मन घड़त होती हैं और इन तीनों की जो डोरियाँ हैं वो लंदन से हिलाई जा रही हैं। मतलब एक साहब जो इनके समझ लें कि रूह रवां हैं या बड़े हैं तोते, वो वहाँ लंदन बैठे हैं, एक लाहौर में है और एक यहाँ इस्लामाबाद में। तो आज मैं इस्लामाबाद के ये जो तोते हैं, ये जो नून लीग की चोरियों पे पलने वाले तोते हैं, इनमें से एक का जिक्र करूँगा और उनका रिसेंट वीडियो लॉग, वो उसका मैं आपको जो लिंक है वो भी भेजूँगा और आप उसको भी ज़रूर सुने और फिर मेरे जवाबात भी ज़रूर सुने। एक तो मैं उनके झूठ और उनकी जो हमेशा की झूठी खबरें होती हैं, अब की नहीं, ये जब से इमरान खान की हुकूमत आई है तो उस वक्त से उनके पेट के अंदर हमेशा मरोड़ उठती रहती है और वो ऐसी खबरों की तलाश में रहते हैं कि जहाँ से कोई नुक्ता निकाला जा सके, यहाँ से कोई पॉइंट निकाला जा सके जो इमरान खान के खिलाफ वो जाता हो। तो उसमें वो उनको जब नाकामी होती है तो वो झूठ का और बिल्कुल ऐसी खबरों का सहारा ले लेते हैं और ऐसे सहाफ़ियों का सहारा ले लेते हैं जिनकी पाकिस्तान के अंदर भी कोई वो क्रेडिबिलिटी नहीं है और मुल्क से बाहर भी। तो अच्छा, उसमें से वो अपनी खबरों को सच साबित करने के लिए ऐसे लोगों के लिए वो बड़े ये मतलब है जिन्होंने झूठ के जो माहिर होते हैं, तो ये सच के साथ कुछ झूठ मिला देते हैं। तो ऐसा झूठ जो है वो इंतहाई ख़तरनाक होता है जिसके अंदर थोड़ा सा सच की आमेज़िश हो। अच्छा, वो साहब आम तौर पे 2-3 सहाफ़ियों को वो जनाब अपना रेफरेंस देते हैं। अब एक तो वो हमारे बहुत ही क्रेडिबल और मोहतरम, बड़े काबिल एतमाद और बहुत ही मंझे हुए
तज्जियाकार सहाफ़ी हैं जनाब हारून रशीद साहब का, उनकी बयानात को वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट यहाँ वो बयान करके वो साथ कहते रहते हैं कि ये मेरा बयान नहीं है जनाब, ये तो हारून रशीद साहब का है। तो मेरी अगर ये आवाज़ हारून रशीद साहब तक पहुँचे तो वो इसका भी ज़रूर नोटिस लें कि उनकी जो बात है उसको कुछ लोग यहाँ वो तोता और मीना की कहानी वाले और जो ऐसे तोते जिनकी फीडिंग डायरेक्ट लंदन से हो रही है और लाहौर से हो रही है, वो उनके बयान को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश करते रहते हैं। तो वो उनका सद्देबाब उनको ज़रूर करना चाहिए, और अगर वो सद्देबाब लीगली नहीं करते तो कम से कम उनको कंडेम करें और उनको वार्न ज़रूर करें। ये ऐसे तोते जो ऐसे नामवर सहाफ़ी की खबरों को वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश करके अपनी झूठी बात को सच्चा साबित करने की कोशिश करते हैं। एक तो ये है। दूसरा, उनका वो बहुत ही फेवरेट सुहेल वड़ैच साहब है, उनकी खबरें और उनके कालम को वो बहुत ज़्यादा जनाब अली अपने प्रोग्राम के अंदर वो देते हैं। जनाब वो सुहेल वड़ैच साहब ने देखें जी वो शहबाज शरीफ का इंटरव्यू किया और उन्होंने जनाब अली फ़लाने अखबार में लिख लिया और वो फ़लाना उनका इंटरव्यू, और उसको वो अपने उस प्रोग्राम के साथ लिंक अप करके झूठ और बहुतान वो मानने की कोशिश करते हैं। तो मैं उन साहब को, ये इस्लामाबाद में ही है, वो नकवी साहब, उनको मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर ये मेरी इन बातों को वो झूठा साबित करे तो मतलब मैं उनके सामने भी बैठ के प्रोग्राम करने को तैयार हूँ और कैमरे के सामने ऐसा प्रोग्राम रिकॉर्ड कराएं। वो अपने उनकी जो जितनी भी वीडियोस हैं, पुरानी वीलॉग्स हैं, अगरचे उनको देखने वाले ये पटवारी हजरात बहुत सारे हैं, और इन तीन चैनल्स के जो एक लाहौर से साहब ऑपरेट कर रहे हैं, एक लंदन से, और ये इस्लामाबाद के ये जो तोते हैं इनके व्यूवर्स भी एक ही है। उनके आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो वो नीचे आ रहा होगा कि ये फलां टीवी के जो व्यूवर्स हैं सेम है, तो उससे वाज़े पता चलता है कि ये पालतू हैं, फीडेड हैं, और ये इनको कहीं से खबरों की भी फीडिंग होती है और इनको दीगर किस्म की भी फीडिंग होती है। मतलब ये ले पालक किस्म के सहाफ़ियत हैं। वो आए दिन सुबह शाम रात दिन इमरान खान की पॉलिसीज़ को वो जनाब अली झूठा साबित करने की कोशिश करते रहते हैं, हालांकि वो खुद झूठे हैं। और मैं एक बात बता दूं कि ऐसे जो सहाफ़ी हैं उनके बारे में खुद हारून रशीद साहब ने कहा है कि ऐसे लोगों को ना सच की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, जो चापलूस होते हैं और जो बिल्कुल मुतासिब होते हैं और जो जिन्होंने मन घड़त खबरें देनी हो तो उनको हक़ाइक़ की ज़रूरत नहीं होती, वो अपनी मन पसंदीदा खबरें बना लेते हैं। उनको इस चीज़ से कोई गाज़ नहीं होती कि अगले दिन चाहे वो झूठी साबित हो जाए, वो उन्होंने अपना उल्लू सीधा करना होता है, या आपने उन्होंने वो जो उनको चोरी के कटोरे मिल रहे हैं, वो चोरी के पैसों से जो उनको चूरियाँ उन तोतों को खिलाई जा रही हैं, और उनका मुतमईन नज़र होता है कि वो उनको मिलती रहें, और उनके मालकान जो लंदन में बैठे हैं, उनके आका, और जो ख़ास तौर पे लाहौर और ये जो पुरानी रिजीम है जिन्होंने साल से मुल्क को लूट के बेड़ागर किया, अब उनको ऐसे जो तोते हैं या ऐसे जो मुतासिब नज़र, जिसको मैं पीछे एक वीडियो के अंदर मैं उनको लंडे के दानिश्वर भी कह चुका हूँ, ऐसे जो दानिश्वर हैं वो उनकी 99.9% खबरें मैं बड़े वसूख और यकीन से कहता हूँ, एक तो तासुब के ऊपर होती हैं और फिर ये होता है कि वो अपना झूठी भी होती हैं। वो ज़्यादातर इमरान खान, पाक फौज और जनाब अली ये टाइगर फोर्स को खास तौर पे निशाना बनाते हैं, और मैं उनको जवाब इसलिए देना चाहता हूं कि हम टाइगर फोर्स का हिस्सा हैं और हमें पता है हम कितनी काविश कोशिश और अपने वसाइल से अल्हम्दुलिल्लाह किसी से कोई पैसा नहीं लेते। इमरान खान से बहुत सारे लोगों की तो जनाब इमरान खान साहब और बड़े बड़े लीडरों से मुलाकात भी नहीं, सिर्फ वो कौमी मोहब्बत और कौमी जज्बे के तहत वो काम कर रहे हैं, और उसमें बहुत सारे लोग बेरोजगार भी हैं और वो बहुत सारे जो कारोबार वगैरह करते हैं अपने वसाइल के साथ ये टाइगर फोर्स के अंदर जितनी भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर वो अपनी वो क्या कहते हैं हिस्सा डालते हैं। अच्छा, इसमें मैं आता हूँ, इन्होंने जनाब अली ये ऐसे तोते हैं, थोड़ा सा मैं इनके तोतों के बारे में आपको एक्सपोज भी करता जाऊँ ताकि आपको पता चल जाए ये ऐसे तोते हैं कौन। चंद अरसा पहले, कुछ अरसा पहले ऐसे ये वो खबरें दे रहे थे जनाब के वो शहबाज शरीफ को लंदन से बुलवा लिया गया है और वहाँ पे हमारी जो मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं या जो हमारे सीधे लफ्ज़ों में पाक आर्मी और इमरान खान की बड़ी चपकलिश हो गई है, और वो जनाब अली शहबाज शरीफ को तो वो जनाब अली वहाँ पे वज़ीर आज़म बनाने के लिए बुलवा लिया गया है। ये उनकी बड़ी मुसद्दका और तस्दीक शुदा और बड़ी ऐसी खबरें थी जिसके ऊपर वो उन्होंने तस्दीक की, एक मुहर अपने तौर पे सब की थी। अब देख लें इनकी खबरों का आलम कि उस वक्त वो अपने वो चोरी का एक कटोरा, वो जो चोरी कौम के पैसों से उन लोगों ने चोरियां की हुई हैं, उसमें से वो इनको एक कटोरा चोरी का बना के दे देते हैं ऐसे तोतों को, और वो सुबह से लेकर शाम तक टाएं और वो ऐसे लोगों के तर्जमानी करते रहते हैं।
और ऐसी चीज़ें प्रोपेगेट करते हैं, कौम को ख़ास तौर पे मतलब गलत पिक्चर पेंट करते हैं और हुकूमती जो इक़दामात हैं और पॉलिसियाँ हैं और जो उनकी कारकर्दगियाँ हैं उनको छुपाने की कोशिश करते हैं। हालांकि अवाम हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बाशऊर है और मैं आपको बिल्कुल वसूख से कहता हूँ, जो लोग इस खाम ख्याली में हैं, खुश फहमी में हैं कि अगली हुकूमत फिर उसी रिजीम की आएगी, तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता। इमरान खान के जो वोटर हैं वो वोटर नहीं है, उनमें से बहुत कम वोटर ऐसे हैं जो दीगर जमातों से हैं। ये बिल्कुल नया तबका है, यंगस्टर हैं, नौजवान हैं, हम इनसे मिलते रहते हैं, हमारा इंटरेक्शन है लोगों के साथ। और ये नया तबका जिसने कभी किसी को वोट नहीं दिया था और इसमें पढ़े लिखे तरीन लोग शामिल हैं और वो अपने वसाइल वाले और सोर्स वाले, और उनका बुनियादी थीम ये है, नुक्ता नज़र ये है कि हमने कौमी वसाइल के ऊपर उनकी बिल्कुल नज़र नहीं है, जिस तरह की ये साबका हुकूमतें करती थी कि अपने चापलूसियों को और अपने जो इर्द गिर्द के जिसको कहते हैं तबला नवाजों को नवाजते रहते थे। तो ऐसे लोगों को नफरत है। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन है या वोटर हैं, उनको मुल्की वसाइल के ऊपर डाका डालने से शदीद और सख्त नफरत है। इसी वजह से वो इमरान खान के साथ आए। तो ऐसे तोतों की मैं कहता हूँ जिंदगी में कभी खबरें सच्ची नहीं हो सकती, क्योंकि वो जो भी खबरें देंगे तो मुतासिब या तासुब की बुनियाद पर देंगे, और ख़ास तौर पर वो इमरान खान की हुकूमत पाक आर्मी और वो टाइगर फोर्स के खिलाफ होंगी। अच्छा, ये कुछ अर्सा पहले जनाब वो इसको बनवा चुके हैं, ला के शहबाज शरीफ को यहाँ पे वज़ीर आला। तो अब ये तोतों की ये नई एक वो मीना कहानी एक आई है। वो कल की वीडियो लाग में ऐसे तोते जो इस्लामाबाद में बैठे हैं, वो नकवी है, एक नकवी। अच्छा, उनको देखें तो अच्छा उनका मस्खरापन देखें। अब देखें, मैं आपको बड़ी संजीदगी से एक पॉइंट बताता हूँ, और आप बाशऊर हैं, और हमारे ख़ास तौर पे पाकिस्तान के नौजवान, वो किसी भी पार्टी से हों, मैं कहता हूँ वो मुस्लिम लीग नून से हूँ, वो पीपल पार्टी से हूँ, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हूँ या किसी दिगर पार्टी से हो, सबसे पहले वो मुहिब्बे वतन है। उनकी मुहिब्बे वतनी पे शक नहीं है। हाँ, ये है कि उनके लीडरों ने और उनके जो पुराने मतलब मुल्क के ऊपर माफियाज थे, और उन लोगों ने उन बेचारों को वर्गलाए रखा है और ऐसी पिक्चर पेंट किया है कि शायद वही मसीह हैं, उनके अलावा कोई मुल्क को कामयाब नहीं कर सकता। तो वो उनको मतलब उनकी मुहिब्बुल वतनी पे कोई शक नहीं है, वो भी इतने ही मुहिब्बे वतन है जितने हम हैं। तो अब ऐसे लोगों को वो वर्गलाते रहते हैं और वो उनको ऐसी खबरें सुना के मतलब झूठी, मतलब आज सुना दी, उनका दिल खुश कर दिया, और वो कल वो झूठी साबित हो जाती है। तो आज जनाब याली ये जो तोते हैं वो जो इस्लामाबाद से बैठे, बेसिकली ये 3 तोतों का ये एक समझ ले कोलैबोरेशन है, या जिसको कहते हैं कि वो आपस में एका है। एक तोता वो एक जो कहानी है वो लंदन से वो एक टीवी है आरन, उससे शुरू करता है और फिर उसी को वो कॉपी करके जनाब अली वो एक यहाँ इस्लामाबाद में एक तोता बैठा हुआ, एक लाहौर में। मैं इंशाल्लाह बारी बारी इन तीनों तोतों को एक्सपोज करूंगा और आप बड़े अच्छे तरीके से इनको जान जाएंगे जब इनकी वीडियो लाइव देखेंगे। तो इनमें एक चीज़ वो जो है बहुत कॉमन है। जो लंदन में बैठा हुआ तोता है वो तो पाक फौज के खिलाफ वो बिल्कुल वाजे तौर पे नाम लेके वो उनको पाकिस्तानी जासूस और जर्नली मतलब वो फोर्स और इस तरह के नाम बड़े अजीब अजीब देके वो वाजे तौर पे वो नाम लेते हैं पाक फौज का, हालांकि वो उम्र के आखिरी हिस्से में हैं और वो मुझे नहीं समझ आती कि उनको पाक फौज से तकलीफ क्या है। वो बाहर बैठे हैं, हम जाने, हमारी पाक फौज जाने, हम मुल्क में रहते हैं। जो मुल्क से बाहर बैठे हैं, जिनके मफादात भी वाबस्ता मुल्क से बाहर है, उनका हमारी पाक फौज के साथ क्या तलखी हो सकती है। असल में उनके मफादात वो जो उनको ठेस पहुँचती है पाक फौज की वजह से, वो सारा दिन हर्जा सराई करते हैं। अच्छा, वो बाहर बैठे हैं, एक तो उम्र के ऐसे हिस्से में उनको पता है कि उनकी गर्दन में अगर किसी ने हाथ रखा तो वो वैसे अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, और दूसरी बात यह है कि वो उनको एक सेफ्टी लगती है कि मैं तो चूंकि मुल्क से बाहर हूँ, जो बकवासबाजी मैं मीडिया पे करता रहूँ, मेरा पूछने वाला कोई नहीं। और यहाँ के जो तोते हैं, लाहौर वाले तोते, वो चूंकि डायरेक्ट पाक आर्मी को तो निशाना नहीं बना सकते, वो जनाब अली कभी नियाजी और न्याजी, और उनके ये नियाजी के लफ्ज़ के अंदर भी इतनी जहर अफशानी होती है और ऐसी मतलब है वो झाग निकल रहे थे जैसे कि खुदा न खास्ता नियाजी ने इनका मतलब है भैंस को या खोती को हाथ लगा लिया है। तो अब यहाँ इस्लामाबाद वाले में इनकी अच्छा इनकी ये थोड़ी सी मैं कहता हूँ जिसको कहते हैं मुनाफकत भी है। एक आध खबर ऐसी दे देंगे जो गवर्नमेंट की फेवर में जाती होगी बज़ाहिर, लेकिन एंड में उसका रिजल्ट भी वही निकालेंगे जनाब अली के जी वो क्या कहते हैं
इमरान खान की सारी पॉलिसियाँ गलत हैं और वो जनाब लोगों के साथ मिले हुए और माफियाज को छोड़ रहे हैं और ये मतलब ऐसी भोंडी किस्म की मतलब अभी उनकी हालत देखें। नवाज शरीफ को वो ला चुके हैं, शहबाज शरीफ को लाने के बाद वज़ीर आज़म बनवाने के बाद अब वो उनको जेल के दहाने पे छोड़ के आए। अगली चंद पेशों में वो उनको हो जाएगा, वो अगले घर रवाना हो जाएंगे। अब वो उनका टारगेट ये हो गया, वहाँ से जितनी वो चूरी वसूल करनी थी उन्होंने चूरी के जो कटोरे उस तोते ने खाने थे वो खा लिए और अब वो एक नया उन्होंने ढोंग रचाया है और वो जनाब एक माहौल बना रहे हैं कि जी नवाज शरीफ आ रहे हैं यहाँ मुल्क में और अगली हुकूमत जनाब उनकी होगी। और ये तक कह दिया कि जी वो जो डॉक्टर अदनान हैं वो तो जनाब अली वज़ीर सेहत ही हैं अगली हुकूमत के और वो क्या कहते हैं उनको ये इन्होंने पैगाम भी दे दिया कि मैं क्या कहते हैं मिठाई मतलब है उनके कहने पे उन्होंने खा ली। अच्छा, फिर इन्होंने ये कहा कि एक वो फ़रोग नसीम के बारे में, ये जो काजी फायज़ ईसा का केस चल रहा है इसके ऊपर दूसरी इनकी जो एक मौजू था उसके ऊपर आता कि उन्होंने कहा जनाब अली ये जो फ़रोग नसीम है इसकी बदनीयती से मतलब उसका लुब्बे लुबाब नहीं है कि ये जी रेफरेंस बनाया गया और जनाब अली वो इसमें गवर्नमेंट की बहुत बड़ी सुबकी हो रही है और बदनीयती पे था। तो इनका आलम देखें, एक तो वो जनाब अली फ़रोग नसीम साहब की वो क्या कहते हैं काबिलियत को वो चैलेंज कर रहे हैं एक लिहाज से, और दूसरी बात यह है कि वो शहजाद अकबर और ये जो एसेट रिकवरी यूनिट है, ये जो चोरों को पकड़ने वाला एक यूनिट है, उसके ममरान के ऊपर बड़ी कड़ी तनकीद कर रहे थे और बता रहे थे कि जनाब अली वो फ़रोग नसीम साहब ने बड़ा गलत रेफरेंस बना दिया और आरिफ अलवी ने कोई नई दस्तावेज़ात दी है जिसमें उन्होंने कहा जी फ़रोग नसीम ने ये हमें मशवरा दिया था। तो मुझे ये बताएं कि ये गवर्नमेंट को मशवरा उनका वज़ीर कानून ही देगा या जो इदारे बने हैं एसेट रिकवरी यूनिट और ये जो शहजाद अकबर है ये एहतसाब के हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआवन खसूसी है तो वही उनको मशवरे देंगे ना। मतलब कोई आप जैसे लोग ये जिसको कहते हैं जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, वो अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि जिनको किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर कोई अबूर नहीं है, इधर उधर की तामकटोइयाँ अंधेरे में मारते रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए मुझे वो एक लतीफ़ा याद आ रहा है। वो जो जनाब इमरान खान, शहजाद अकबर और जनाब ये ख़ास तौर पर फ़रोग नसीम की काबिलियत को चैलेंज कर रहे हैं तो उनके बारे में मुझे एक लतीफ़ा याद आ रहा है। मैं वो छोटा सा है, मैं आप लोगों को सुना देता हूँ कि जी वो एक मिसाल है कि हाथी एक नहा रहा था और उसने एक मतलब चूहा अपने बिल से निकल के बार बार वो उसको देखता, फिर छुप जाता, फिर देखता, फिर छुप जाता, ये चूहा बार बार, और वो हाथी अपने वो नहा रहा था। तो किसी ने उस चूहे से पूछा कि भाई ये हाथी तो नहा रहा है और आप क्या इससे ताल्लुक़ है कि आप अपने बिल से मुंह निकालते हैं, देखते हैं और जनाब वो हंसते हैं और फिर वो बड़ी हैरानगी से भी देखते हैं और फिर आप जनाब अली फिर छुप जाते हैं। तो उसने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि ये जो हाथी नहा रहा है कहीं ये इसने जो क्या कहते हैं जो कच्छा या जिसको वो कहते हैं पजामा वो पहना हुआ है वो कहीं मेरा तो नहीं है। वो चूहा कहने लगा मतलब ये जो ये सो कॉल्ड तोते हैं नून लीग के पाले हुए और ये साबका रिजीम की चूरियों पे पलने वाले तोते और सो कॉल्ड सहाफ़ी जिनकी सारी की सारी खबरें झूठी होती हैं, इनके आलम यही है कि वो जनाब अली जिनका कोई ना इल्म है ना कोई अपनी तहकीक है और आज तक कोई खबर भी सच्ची साबित नहीं हुई, वो जनाब फ़रोग नसीम और शहजाद अकबर और जनाब अली वो इमरान खान को मतलब है वो चैलेंज करेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि सूरज के ऊपर थूकने वाली बात है। तो ऐसे लोगों को एक्सपोज करना हमारी जिम्मेदारी है और मैं इंशाल्लाह एक्सपोज करता रहूँगा। और ख़ास तौर पे जब ये लोग टाइगर फोर्स का नाम लेंगे तो इंशाल्लाह टाइगर फोर्स की तरफ से जवाब इसलिए आएगा कि हम बेलौस काम कर रहे हैं, हम अपने वसाइल से काम कर रहे हैं, हम अपने कारोबार करते हैं, अपने बिजनेस से वो वसाइल भी और वक्त भी निकाल के कौम की खिदमत के लिए हम बिल्कुल वो बेलौस जज्बे के साथ काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल स्पेयर नहीं किया जाएगा, ये मैं इनको मैसेज देना चाहता हूँ। अच्छा, फिर इन्होंने जनाब अली एक और वो क्या कहते हैं हर्जा सराई काट डाली कि जनाब वो इमरान खान साहब ने बड़ा अजीब ही काम कर दिया। ये टड्डी दल जिसको मकड़ी कहते हैं अंग्रेजी में लोकस्ट कहते हैं, लोकस्ट के बारे में उन्होंने कहा जी इमरान खान ने कहा जी अब इसको टाइगर फोर्स संभालेगी और उसके ऊपर बड़े कहके लगा रहे थे और वो बड़े जो मस्करापन और उनकी मतलब चेहरे के ऊपर अजीब किस्म की वो एक मतलब वो जिसको कहते हैं ना जी तेवर थे और उनकी बत्तीसी मतलब वो होंठों से बाहर थी। और फिर ये है कि तोते की तरह वो तोता चश्मी और बड़े मतलब तंजिया अंदाज में और बड़े जो जिसको कहते हैं मजाक के अंदाज में वो मतलब तजिया निगार कम, खबरें देने वाले कम और वो जिसको कहते हैं ना जी भांड
और जिसको कहते हैं ना जी वो मिरासी, वो ज़्यादा लग रहे थे। ये बिल्कुल मैं वाज़े, उसकी वजह यह है कि कोई भी मुहब्बे वतन जब कोई ख़ास खुदा न खास्ता मुल्क के ख़िलाफ़ भी कोई ख़बर होगी या हुकूमती पॉलिसी ऐसी होगी जिससे मुल्क को नुकसान हो सकता है, तो वो ऐसी खबर या ऐसी जो तज्जिया निगारी के ऊपर कभी वो खुश नहीं होगा, वो हंसने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि उसको थोड़ा सा अफसोस होगा, उसके चेहरे के ऊपर वो तासुर या वो एहसासात होंगे कि उसको दुख हो रहा होगा कि अगर खुदा न खास्ता कौम मुल्क की ये पॉलिसी या जो हुक्मरान ये पॉलिसी बना रहा है ये गलत होगी तो मेरे मुल्क को नुकसान होगा, तो उसके ऊपर उसको खुशी नहीं होगी। अब इस बात से वाज़े होता है इनके चेहरे के तासुरात, इनके तावर, इनके तेवर, इनकी खबरों पढ़ने के अंदाज से ये वाज़े पता चलता है कि इनको मतलब इमरान खान के साथ मतलब पाकिस्तान को बेशक क्या कहते हैं नुकसान भी पहुंचता, मगर इमरान खान के खिलाफ अगर वो खबर जाती है तो वो उसके ऊपर इस्लाह की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि वो उनकी एक ख्वाहिश होती है कि जनाब ये काम ऐसा हो जाए, गलत काम हो जाए, चाहे मुल्क को नुकसान पहुंचता है तो भले पहुंचे। ये इनका खैर खाई का आलम है। अच्छा, मैं आता हूँ उसी क्या कहते हैं टडी दल या जिसको लोकस्ट या आजकल ये मकड़ी का ये जो एक मामला बना हुआ है, तो इन अक्ल के अंधों को कहता हूँ कि जितना ये टाइगर फोर्स को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, टाइगर फोर्स जितनी इसमें कारगर है और जितनी मतलब दिलजोई से और जितनी इसके ऊपर नजर रखती है, इनको वहम गुमान में भी नहीं है। मेरा ये वीडियो लॉग नंबर 47 है, मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है। अगर इनको टडी दल के बारे में कुछ जानना है और इसका इंटरनेशनली भी कि कहाँ पे इसकी तहकीक हो रही है और इसके असल में इदारे कहाँ हैं और इसकी जो इसको रिसर्च है वो कहाँ पे हो रही है और पाकिस्तान इसको किस तरह फॉलो कर रहा है और पाकिस्तान की इस हुकूमत की क्या हिकमत अमली है, और ये भी मैंने उस वीडियो लाग के अंदर वो 20-22 मिनट की वीडियो लाग है, वो ज़रूर देखें। उसके ऊपर मैंने पूरी तफसील वो इटली में इसका जो हेडक्वार्टर है ये लोकस कंट्रोल का, और फिर इसमें वहाँ पे जो हमारे पाकिस्तान का इदारा है एक, ये प्लांट प्रोटेक्शन के अंदर ये आता है लोकस कंट्रोल, ये टडी दल, ये हमारी जो फसलों और इनके बारे में, तो इसका एक अलग से इदारा बना हुआ है। ये जो हमारे वज़ीर खुराक है फ़खर इब्राहिम साहब, इनके अंडर आता है, और मैंने इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो लॉग की है, वीडियो लॉग नंबर 47, उसमें मैंने बताया हुआ है। इसमें भी इस जो टडी दल जिसको कहते हैं, लोकस कहते हैं, इसकी भी इस इदारे की तबाही और बर्बादी में इनके उन्हीं आकाओं का इतना बड़ा हाथ है कि आप वो मेरी वीडियो लॉग देख के हैरान रह जाएंगे कि 1974 में इस इदारे के पास स्प्रे करने के लिए और सर्वे करने के लिए, ये क्योंकि टडी दल का ये जो मामला है ये बहुत पुराना है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए, इसका सर्वे करने के लिए पाकिस्तान के इस इदारे के पास ये जो प्लांट प्रोटेक्शन का इदारा है या लोकस्ट कंट्रोल का ये जो इदारा है, मकड़ी को कंट्रोल करने वाला, इसके पास 24 मतलब 1974 में 24 वो इनके पास अपने जहाज़ थे, या जिनको आप कहते हैं छोटे वो सेस्ना त्यारे और वो फ्लेचर वगैरह थे, और उसमें ऐसा ये ख़त्म होते गए, क्रैश होते गए 1974 से लेके ऑनवर्ड ये पिछली हुकूमत के रिजीम तक, और उसमें तबाही और बर्बादी होती रही। इसमें इदारों के अंदर ये लोगों को निकाला जाता रहा, इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती रही, वो जहाज़ भी तबाह बर्बाद हुए, उनको रिप्लेस नहीं किया गया, वो उसमें बेशुमार वो क्रैश हो गए, और उसके ऊपर बहुत सारे इस इदारे के लोकस कंट्रोल के इदारे के जो लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, जो ट्रेंड थे, जो बाहर से ट्रेनिंग लेके आए थे, वो हमारे मुल्क की भी के लिए भी एसेट्स थे वो, और क्या कहते हैं असासा थे, और बाहर से ट्रेनिंग लेके आए थे, उसके ऊपर कौम का भी बहुत बड़ा खर्चा हुआ था। वो बेचारे जान से गए, वो शहीद हो गए, और वो त्यारे उनको खस्ता हाली के ऊपर तवज्जो नहीं दी गई, और इस वक्त सिर्फ 2 त्यारे और उनका जो पायलट है उड़ाने वाला भी एक है। उस वक्त 24 त्यारों में से एक जो है ना एट ए टाइम हर वक्त, चूंकि हमारा ये जरी मुल्क है तो वो सर्वे करता रहता था कि ये जो टडी दल है या जिसको हम लोकस्ट कहते हैं, ये कहाँ से आ रही है, इसकी कहाँ से अफजाइश हो रही है, ये कहाँ पे अंडे दे रही है, मतलब इनको तो पता ही नहीं है। वो लोकस्ट कंट्रोल लोकस्ट के बारे में ये जो मेरा वीलॉग नंबर 47 है, ये मैं कहता हूँ हर आदमी ऐसे लोगों को जो ये कहते हैं ये मकड़ी के बारे में हुकूमत पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उसका जवाब देने के लिए खासतौर पर हमारे टाइगर फोर्स के नौजवान, वो मेरा वीलॉग नंबर 47 मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ा है, उसको ज़रूर देखें। और उसमें मैंने इनके सारे कच्चे चट्टे खोले हैं कि ये इदारा कितना कारगर था, कितना मुअस्सर था, और दुनिया में ये बेहतरीन इदारा था, और इसको ऐसा 1974 से लेके ये 1962 में हमारे मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा स्वाम आया था
इसका टड्डी दल का, और उसको वो इदारा उस वक्त इतना काबिल था 1962 में कि उन्होंने, वो 61 साल का साल था और पूरे ये बड़े सगीर पाक के अंदर वो कैसा, लेकिन हमारे मुल्क के उस इदारे ने, क्योंकि उसके अंदर कैपेसिटी थी, सलाहियत थी, बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया था। इस वक्त उसकी तबाही और बर्बादी फेर दी गई है। और ये इन्हीं के आका, जिनके ये बारे में ये तोते सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक बोलते रहते हैं और कौम को, नौजवानों को खास तौर पे गुमराह करते हैं। तो इमरान खान की जो हिकमत अमली है हर मामले में, वो यही समझता है कि एक तो हमारे नौजवान एनर्जेटिक हैं और ये मुखलिस हैं, खासतौर पर टाइगर फोर्स के लोग, ये इनको तरह तरह के नाम दिए जा रहे हैं, कोई बात नहीं। वो जैसे किसी ने कहा था ना कि वो आवाज़ सगा कम न कुंद रिज़्क़ गदारा, मतलब कि ये जो इस तरह के लोग हैं वो बोलते रहते हैं। वो शेर जो है ना पूरा, असल वो ये है कि वो फारसी का शेर है, मैं उसमें इनको जवाब दूंगा कि उर्फ़ी तू मंदेश जगोगाए रकीमा, उर्फ़ी तू मंदेश जगोगाए रकीमा, आवाज़ सगा कम नकुंद रिज़्क़ गदारा। मतलब है कि कुत्ते भौंकते रहते हैं और को जो फ़कीर होता है या वो अल्लाह वाला होता है, उसके रिज़्क़ में या उसकी आवाज़ में कोई कमी नहीं आती। तो ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ, ये जो टाइगर फोर्स के बारे में रात दिन हर्जा सराई करते रहते हैं और ये उसके खिलाफ बोलते रहते हैं, ये मुझे बताएं तो सही को एलिगेशन। इन्होंने सबसे पहले कहा जनाब टाइगर फोर्स को जनाब ईजी लोड दिया जा रहा है और करोड़ों रुपए का, और इनको जनाब अली अपोजिशन के खिलाफ और अपने मुखालफिन के खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव किया जा रहा है। वो इनकी खबर बिल्कुल झूठी साबित हुई, मन घड़त थी। फिर इन्होंने कहा जी उनको महाना तनख्वाह दी जाएगी, सैलरी दी जाएगी, ऐसे तो तूने ये खबर भी झूठी खबर फैलाई थी, वो भी गलत साबित हुई। और अब ये इन्होंने अब हारून रशीद साहब के हवाले से निकाल के लाया जी 45-46 करोड़ की वो जो शर्टें हैं वो कौमी खजाने से छपवा दी गई हैं। तो वो बिल्कुल झूठ। कहने का मतलब है, ये मैंने जो लंबी एक वीडियो बनाई है खास तौर पे इनके, मैं अपने जो टाइगर फोर्स के नौजवान हैं और चाहे वो टाइगर फोर्स में नहीं भी है, हमारा हर नौजवान मैं कहता हूँ मुहिब वतन है, वो किसी भी पार्टी से है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, चाहे वो पीपल पार्टी से है, चाहे वो पीटीआई से है, जमात इस्लामी से है, किसी दीगर मुल्क सियासी पार्टी से है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मतलब है हर आदमी अपने लेवल पे मुहिब वतन है। तो मैं कहता हूँ ऐसी जो खबरें झूठी खबरें होती है, जो तबका भी और जो नौजवान भी या ग्रोह मुल्क की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए आगे लाया जाता है किसी भी हुकूमत की तरफ से, उसके ऊपर झूठे किस्म के इल्ज़ाम और बहुतान तराशियाँ, ऐसे लोग मतलब सिर्फ अपने मफादात के लिए व अपने आकाओं से, वो जो लंदन बैठे हुए, लाहौर बैठे हुए और जिन्होंने 30-40 तक मुल्क का साल तक मुल्क का बेड़ा गर्क किया, लूट मार करते रहे, उनको मतलब उनकी झूठी बात को सच्चा करने के लिए या ऐसी फिजा कायम करने के लिए ये रात दिन हर्जा जराई करते रहते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल आप मुस्तैदी से, खासतौर पर टाइगर फोर्स के नौजवान और बड़ी मतलब जिसको होता है हमा जहती से, मतलब ऐसे लोगों का ये जो रिमरिस्ट है, या जिसको मैं कहता हूँ कि ये चोरी पे पलने वाले तोते हैं, इनका मतलब है जिसको कहते हैं जी, इनके सामने बंद बांध लें और इनकी हर बात को जवाब इसलिए दें कि मतलब ये बात नहीं है कि जी हम किसी को अपनी बातों के जरिए झूठा साबित करना चाहते हैं, बल्कि ये सोशल मीडिया का दौर है जिसको कहते हैं ये अपना सिर्फ ये इंफॉर्मेशन की जंग है। मतलब आजकल का दौर, मतलब ये जो रिमरिस्ट है, ये झूठी खबरें वाले, ये भी मुल्क के लिए बहुत बड़े नुकसान दे साबित हो सकते हैं। लिहाजा इनके सामने बंद बांधना ज़रूरी है। तो इनकी हर झूठी खबर का या इनकी हर झूठी र्यूमर का जवाब देने के लिए ये आप इस चैनल को ज़रूर देखते रहें और आप ऐसी वीडियोज़ को फॉरवर्ड भी करें, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें और इसको मैक्सिमम शेयर करें ताकि ऐसे लोगों को नात का बंद किया जा सके। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी वीडियो आज की पसंद आई होगी। अल्लाह पाक हमारे हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।